कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी होगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ के थे सबकी कुछ जो गंदी आदतें थी सबको मैंने धीरे 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 सबको छुड़ा दिया। और एक अच्छा मित्र वही होता है जो आपकी जो गंदी आदतें हैं उसको छुड़ाने में मदद करें। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं, घर से कोई भी सामान लिया है, आज मैं ये लेके आया हूँ, क्या क्या करना है, आज इंटरवल में चल कर के यार इसको किसी को दे देंगे और पैसे नहीं उसके लिए खाना है, मैं उसको मेरे रूम पर लेकर, ऐसा सारी परिस्थिति होता है, सारा सब कुछ धीरे धीरे मैंने धीरे, मैं ऐसे को तो दोस्ती नहीं बनाता, तो धीरे 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 उनको मैंने इस तरीके से वो कर दिया है। आज अगर सफलता की कहानी देखें, 3-4 जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से अपने बिजनेस लाइन में चले गए, बाकी सब गवर्नमेंट सर्वेंट और अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। और आज का जो मित्र सर्किल है वो किस तरीके से है, मैंने आपको पहले कह दिया था। एजुकेशन जो है वो 3rd नंबर पर आती है, सबसे पहले संस्कार आते हैं और संस्कार के बाद में फिर आपका डिसिप्लिन आता है। जहाँ आपके संस्कार सही हैं, आपने जीवन को अनुशासित रह करके पंचुअलिटी के साथ में जिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मंजिल सोची है उस मंजिल तक ही आप पहुँचेंगे। अगर उस मंजिल तक नहीं भी पहुँचे, दूसरी मंजिल तक जाएंगे, लेकिन आपको ज़िंदगी में कोई हराने वाला होगा नहीं। खूब अच्छी तरह हम जानते हैं, बरसात हो रही है, बरसात लेकर के छाता बाहर लेकर के निकलते हैं, क्या वो छाता बरसात को रोक लेगा? वो बरसात को नहीं रोकेगा, लेकिन वो आपको हौसला दे रहा है बरसात में खड़े रहिए। इसी प्रकार आत्मविश्वास रखिए। आत्मविश्वास सफलता की गारंटी देता है या नहीं देता है, लेकिन आपको सफलता के लिए मार्ग जरूर बताएगा। इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस रखें किसी के कहने से कि आप तो ये सब्जेक्ट ले लो, अपने दिल की आवाज़ सुनना, और जब दिल की आवाज़ आपकी निकल कर आती है उसमें कहीं परेशानी आ रही है, आप जिनको आदर्श मानते हैं, शिक्षक को, अपने माता पिता को, आप उनके साथ में कंसल्ट करिए। आपको जाना है नीट लाइन में, ठीक है, और जा करके आप सलाह ले रहे हो एक दुकानदार की, कैसे बात करेंगे? आपको उसी के पास में जाना पड़ेगा जिसने संघर्ष किया है। और कभी ये भी मत समझना कि जो सफल व्यक्ति है उसके पास जा करके आप सलाह लेंगे वही बताएगा, असफल व्यक्ति आपको ज़्यादा राह बताएगा। आदरणीय अतिथि महोदय एवं श्रीमान रामकेश सर एवं प्यारे बच्चों, देखो आज माता पिता के साथ में मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन मैं उन बच्चों से भी, बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सर ने सब कुछ बता दिया। वैसे आप सुनते रहते हो तो आप फिर खुद भी ये सोचते हो कि बार बार बोलना पकाना बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा। देखो, जो बच्चे थोड़े से उनकी कॉपी गलत हाथों में गई है, वो थोड़े से तो थोड़ा सा नर्वस ना हो। मेरे 1-2 स्टूडेंट बहुत प्यारे, और इस बैच के अंदर कभी मतलब उन्हें नहीं लगवाई, कभी डांट नहीं खाई, कभी कुछ नहीं खाई, लेकिन उनसे ज्यादा मेरे को दुख है इस बात कि 2-3 जो लेक्चरर हैं उनकी वजह से गलत हाथों में कॉपी जाने के कारण उन बच्चों के अरमान और सपने थे वो थोड़े से फीके रह गए। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखो, अब आपको फिजिक्स के अगर सारे चैप्टर आते हैं ना, यहाँ पढ़ के गए हो, आपसे कोई छीन नहीं सकता उन चैप्टरों, आपसे कोई वो फॉर्मूले से नहीं ले सकता। भले ही वो कागज के टुकड़े में मार्क्स ही तो कम है, लेकिन आपसे कोई छीन लेगा कि आपके भाई कलाम नियम आपका ये होता है तो वही होता है, और वो आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, कोई छीन लेगा कि नहीं छीन सकता आपसे। एक सबसे बड़ी बात कि आदमी की सबसे बड़ी जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो अब चेंज होगी। यहाँ से जैसे ही 12th होती है, हजारों सपने आते हैं, हजारों सलाह देने वाले आएंगे, सजेशन देने वाले आएंगे, रिश्तेदारों के फोन आएंगे आपके पास, ये करा लो वो करा लो। पहले सीधी सी बात है, एक चीज बताओ, खुद को पहचानो कि आपको क्या करना है। दूसरी बात कि फैमिली को देखो कि हमारी फैमिली कितना सपोर्ट कर सकती है, यहाँ हमको रख सकती है। बहुत से बच्चों को आजकल मैं देखता हूँ, पहले की बात मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, आदरणीय श्रीमान कलाम साहब थे, एक जो लाइट कैंप था उसके नीचे बैठ के पढ़ के हो गए। लेकिन आज वक्त दूसरा है, पहले 1 रुपए का पेन आता था, अब 10 रुपए का पेन आता है। तो पहले अपने फैमिली को सबसे पहले देखना है कि हमारा परिवार कहाँ है। और कई परिवारों को मैं ये देखता हूँ कि जमीन तक बेचकर भी वो पढ़ाते हैं। और इसका सबसे बड़ा, मैं शायद मेरी इतनी उम्र होगी आज 25-26 साल हुई है, और मैं एक ऐसे आज तक किसी पेरेंट्स से नहीं मिला जो श्रीमान मान सिंह जी से मैं मिला। आज पहली बार मुलाकात है। इन्होंने अपनी बेटियों के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, शायद मैंने मतलब अब तक मैं
शायद इतना बाहर पढ़ा हूँ, सीकर में पढ़ लिया, कोटपुतली पढ़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, बांदीपुर यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हालांकि तीसरे साल मुझे पढ़ाते हुए है, लेकिन मैं कभी ऐसे पेरेंट्स नहीं। दिल खोल के रखते हैं। एक बेटी जो आरती मेरे पास 2 साल पढ़ के गई, उसको IAS की तैयारी करवा रहे हैं। दूसरी बेटी भारती, उसको प्रति है, उसको भी बहुत अच्छी से तैयारी करवा रहे हैं। और तीसरी अभी भारती, इसने टॉप किया है तो इसको भी ये UPSC, लेकिन हम कह रहे हैं भाई इसका मन है तो नीट करवाओ इसको। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगा, खुद की काबिलियत पहचानना, माँ बापों के खून पसीने के जो पैसे हैं उसको बर्बाद करने के लिए बाहर मत जाओ। एक एनवायरनमेंट का बहुत विशेष ध्यान रखना कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। वहाँ पे कोटा चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, संगत फिर अगर आपको खराब मिल गई ना, जैसे मान लो एक सेब की टोकरी है और उसमें एक सड़ा सेब रख दो, आप पूरे के पूरे सेब खराब हो जाएंगे। खूब अच्छे से जानते हो। तो मैं इन श्रीमान जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरे कोचिंग परिवार की तरफ से बहुत इतना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले। ऐसे ये लोग बच्चियों के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे इनकी जो काबिलियत है इनको सीख कर धीरे धीरे हर पेरेंट सीखेगा इनसे। जब भी इनकी बेटियों से, जब भी मेरे स्टूडेंटों से मेरी बात होती थी तो ये बोल, सर हमको हमारे पापा जी ने पूरी छूट दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ के उनका नाम रोशन करना चाहते। वास्तव में मैं ये सोचता था कि इस महान विभूति से मैं खुद मिलूं। तो कई बार तो मैं घर जाने की सोचा, लेकिन इन्होंने से मैंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने मेरा सम्मान किया। हालांकि मैं इनसे उम्र में बेटा बरोबर छोटा हूँ, लेकिन वहां से चल के यहाँ आया। कैसे आए? अब आप देखो, इनकी बेटी ने नाम रोशन किया है, तब आज यहाँ इनके सामने इनका कितना अच्छा सम्मान है। आप जो यहाँ बैठे हैं, 11th का बैच जो 12th में कन्वर्ट हुआ है, आप अगली बार आपके पिताजी यहाँ बैठे और हम उनका सम्मान करें। ये आपके अंदर एक ज्ञान रूपी ज्वाला को लेके जानी है। आपको यहाँ बैठे रहकर केवल जे लेके नहीं बैठने, आप ये पीड़ा लेके जाओ, यहाँ से आग लगा के जाओ सीने के अंदर कि अगली बार आए तो ये कोचिंग के अंदर आप टॉप करके जाओ। और मेरे उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जो अगर कम रह गए हैं, थोड़ी सी परसेंटेज, गुमान ना करो। कई बार अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो हम मर नहीं जाते, थोड़ा कम खा लेते हैं, लेकिन जरूर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है इस साल हमारे अकाल पड़ गया, बाजरा नहीं हुआ, गवर्नमेंट स्टॉक रखती है, फिर भी हमको थोड़े थोड़े से हम खा के टाइम पास करते हैं। नमस्ते, आ जाओ, बहुत टाइम हो गया। चलो स्वागत करवाता हूँ मैं, बीच में इसको रोककर स्पीच को, फिर मैं बाद में, और मैं माफी चाहता हूँ अतिथि महोदय से, थोड़ा लेट किया मैंने स्वागत के लिए। रामकेश जी सर, उधर से खींच लेना है, इधर से खींच लेना, एक सौ माला पहना के सौफा बनाएंगे कल को। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रांगण में पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराम से। बोलो थोड़ा सा पानी लाने से अंदर अंदर की बोतल में। इसी कड़ी में आगे मैं श्रीमान जी मान सिंह जी का स्वागत रामकेश सर जी करेंगे। आगे आए सर। खड़े बोलो सर को। इसी कड़ी में हमारे फर्स्ट
जो विनर है, जो टॉपर है भारती, उसके बाद नंबर तय। तो मैं पहले नंबर पे बुलाऊंगा भारती को। सर इसको अपना स्मृति चिन्ह और मेला पहना, पहले तिलक कर दो भाई गुड़िया, कौन से नहीं रखना, कोई से भी आ जाओ। ये रख दो भाई, सिल्डो गुड़िया लाओ मेरे यहाँ। खड़ो देखो अगली बार इनकी संख्या बढ़े। गुमान और खांगे भारत और वो क्या जी नीरज। अभी भारती तो हारमोनी मुड़ी आती बोला ना, प्लेट भाई पानी वगैरह गीला कर दिया बड़े इसी कड़े हमारे नंबर था वापिस नंबर था आगे चलिए। देखो ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट थी, घूमने थोड़ी सी इधर तेरी फोटो ले लेता हूं। ये कोचिंग की सबसे टॉपर श्रेणी में बच्ची आती थी, लेकिन किसी गलत व्यक्ति के कॉपी हाथों में जाने के कारण इस बच्ची को बहुत दुख है। लेकिन मैं कहूँगा कि नीट में बहुत अच्छी रैंक लाकर वापस से स्वागत करा के जाएगी। ये सबके मामला ये आपको मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बच्ची बहुत जल्दी नीट का रैंक लेके आएगी अपने पास। आगे अमित सैनी, बहुत बढ़िया सिंसियर, एक बिल्कुल सिंसियर लड़का है, बहुत अच्छा। पूरी साल कभी डांट बिल्कुल नहीं खा के गया, बहुत अच्छा लड़का है। तिलक तो ले भारत जाओ पता है ये कोई ऐसा और इसी क्रम में देखो अपने पिछली जो टॉपर थी, जो 200 पढ़ाए थे हमने, आरती, हालांकि पहले नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने इनका मान सम्मान करने के लिए, यहाँ भी इनका स्वागत करने के लिए मैंने सिल रखा है। बाकी आरती भी आ हाँ इधर घूमने से यूं घूम इधर
अब लगा ये देखिए और आगे और भी स्टूडेंट हैं हमारे मोहित और विकास। आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ, एक एक आ जाओ, कोई समझा दो क्रम वाइज आ जाओ। मोहित आ जाओ। हाँ भाई साइलेंटली पूर्वक। थोड़ा सा हाँ एक एक आ जाओ। हाँ देखो निकालो। पेन दे दीजिए। और आगे विकास 75 प्लस है। कर दे। आगे एक और रह गया दिलकेश। आराम से बैठो भाई, आराम से 2-5 मिनट तसल्ली से बैठो। बस ज्यादा देर नहीं, देखो आप सीखो इनसे। पता है आजा भैया, आजा जल्दी आजा। वहाँ वीरेंद्र को बुलाएंगे, आजा जिसको बुलाए सबको बुला रहे। आजा आजा जल्दी जल्दी और एक कौन है? वीरेंद्र, आजा भैया जल्दी आजा। हाँ सब निकलवा देता हूँ, तिलक सबके लगा देता हूँ। ये तो विजय बड़ा होता है। अभी रुक बात पीछे दे देना। और आगे और कौन रह गया? चंदन और रह गया। हाँ भाई, अरे 1 मिनट रुक जाओ तसल्ली से। जिसके हैं वो करवा लेने वाले, रख लो आप, ठीक है। और चंदन रह गया, वो सब हो गया 5 मिनट। हाँ भाई बैठ जाओ 5 मिनट। अब आप देखो, मैं इन जो टॉपर्स हैं उनसे आप सबके सामने 2 शब्द सफलता के राज हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करवाऊंगा और आप सबको सीखना होगा। आप सबको सीखना होगा। देखो बहुत अच्छी बात है, सीख के जाओ आप यहाँ से। हाँ भाई अब मैं भारती को बुलाना चाहूंगा आगे। देखो आप सब लोग भी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो 11th वाले बच्चे हैं, जो 12th में हैं, कोई अगर पूछना हो जो भी बात कि भाई हम कैसे पढ़े, क्या राज रहा, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक हो। आप हाथ ऊपर कर दें, सब कर दें और आप पूछ सकते हो। मैं सबसे बुलवाऊंगा, डोंट माइंड। टीचर्स एंड माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड्स, मेरा नाम फातिमा सिंह गुर्जर है और मैं नागनाथ की रहने वाली हूँ। स्टडी मैंने भरतपुर से की है, मतलब नदवे से की है, आदर्श टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और ऑनलाइन कोचिंग मैंने भूपेश जी सर से की है। तो अब आप पूछ सकते हैं, मेरे से कुछ पूछना होगा किसी को।
और नहीं पूछना हो तो मैं तो यही कहूँगा भारती से, जो भी टॉप 3 सूत्र हैं, फॉर्मूलेज हैं, जो भी सफलता के राज अपन इन बच्चों को बताएं, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये टॉपर्स बन के उभरे अपने सामने और आपसे भी बेहतरीन करके उभरे। भाई टीचर्स का मतलब होता है कि गुरु से बढ़कर शिष्य करे, तो अपन से बेटर वो करे। खैर मेरे सामने प्रॉब्लम्स इतनी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही मेरे साथ में। खैर मैं स्टार्टिंग करूँ मेरी अगस्त सितंबर तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अक्टूबर से मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मैं चल भी नहीं पाती थी ढंग से। मतलब 1 मिनट तो ठीक रहती थी, अगले सेकंड का ही नहीं पता कि मैं हूँ भी या नहीं, बेहोश हो जाती थी जस्ट। तो एक बात तो मैं बता दूँ सबको, मैंने रेगुलर पढ़ाई की थी, क्योंकि मैंने शेड्यूल इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता था कि अगले सेकंड में बेहोश रहूँगी या होश में रहूँगी, इसलिए मैंने कभी शेड्यूल नहीं बनाया। और मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर सिर्फ ये करता है कि आप कितना टॉपिक कितने दिन में कर रहे हो। बस टॉपिक डिसाइड करना, कभी घंटे डिसाइड मत करना कि आज मैं 12 घंटे पढ़ा, आज मैं इतने घंटे पढ़ी। और मेरे साथ तो मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ जो रहा है वो मेरी बहनों का रहा है। इन्होंने हर टाइम पर मेरे को सपोर्ट किया। मैं बहुत बार डिप्रेस्ड भी हो जाती थी कि कैसे करूँगी, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ, मैं टेस्ट दे भी पाऊँगी क्या, मैं बोर्ड एग्जाम में बैठ पाऊँगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने, लेकिन मेरी बहन ने कभी मेरे को ये रियलाइज़ होने ही नहीं दिया कि ये प्रॉब्लम मेरी है या उनकी है। वो तो हमेशा मेरे से ज़्यादा टेंस्ड रहती थी इस बारे में। और मेरे पापा की कहूँ तो उन्होंने तो कभी मेरे को ये फील ही नहीं होने दिया कि ये प्रॉब्लम मेरी है। वो तो हमेशा मतलब जब भी मैं बेहोश हो जाती थी, हालांकि 90-60 किलोमीटर दूर पड़ता है हमसे, लेकिन फिर भी जस्ट वहीं पहुंच जाते थे। रोज़ मेरा अप डाउन सा होता रहता था। इनके पास बहुत काम है लेकिन फिर भी ये सब काम छोड़ के मेरे पास आते थे। ऐसे में दिसंबर तक तो मैं फिर भी ठीक रही, स्कूल में रही थी। फिर दिसंबर से मैंने स्कूल छोड़ दिया था उधर, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं घर पे थी। मैं वार्ड में रहती। दीदी ने बताया कि मेरे सर हैं भूपेश जी सर, उनसे मिलो, तुम्हें बहुत गाइड करेंगे। तो फिर मैंने सर से बात की, सर ने मेरे को बहुत गाइड किया। इन्होंने मतलब मेरा फिजिक्स का कोर्स पूरा नहीं हुआ था बिल्कुल भी, और फिजिक्स को लेकर तो मैं बहुत टेंशन थी कि फिजिक्स में मैं अच्छा स्कोर कैसे करूँगी। और मैं हमेशा 11th में चाहती थी कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही रही है, कि मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर करूँ, भले किसी सब्जेक्ट में करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर जब सर ने मेरा साथ दिया तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं फिजिक्स भी पढ़ रही हूँ। मतलब इतना इंटरेस्ट आ गया फिजिक्स पढ़ने में, मैं आपको क्या बताऊँ। और जब सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, मेरे पास ना तो कोई नोट्स था ना कोई क्लासेस थी। हमारे टीचर्स थे हालांकि, लेकिन वो कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलाते थे। फिर मैंने सर से बात की, सर ने मेरे को सारी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई, नोट्स भी करवाए। हालांकि फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री के नोट्स भी इन्होंने करवाए। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स से मेरे से बात करवाई, वो मेरे को नोट्स देते थे। इनके स्टूडेंट्स ने भी मेरी बहुत सारी हेल्प की है इसमें। और मैं तो ये कहती हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स मैथ वालों की स्ट्रॉन्ग होती है, फिजिक्स बायो वालों की स्ट्रॉन्ग होती है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, भूपेश जी सर जिसके साथ है फिजिक्स उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। और खैर मेरे पापा चाहते थे मेरे हमेशा कि मैं जो हमारे स्कूल है उसमें फर्स्ट रैंक पर आऊँ। और मेरी दीदी चाहती थी, मतलब जो लास्ट ईयर था उसमें एक दीदी थी, गीतांजलि दीदी थी, उनकी 98.60% बनी थी। तो दीदी ये चाहती थी कि मैं उनसे भी ज़्यादा स्कोर करूँ। और भूपेश जी सर चाहते थे मैं 97 पर तो आ ही जाऊँ। मेरे को सबका पता था ये क्या चाहते, पर इन्होंने कभी मेरे को प्रेशर नहीं डाला कि तेरे को इतनी बनानी है। इन्होंने कहा बस तू पढ़। मेरे पापा तो मेरे से ये भी कहते थे कभी कभी कि तू फेल हो जाएगी, तेरे को दोबारा पढ़ा दूंगा, पर तू टेंशन मत ले। तो बात है बस तू पढ़, तेरे को पढ़ा जाता है तो पढ़, नहीं मत पढ़, बस तू रेस्ट कर। लेकिन फिर भी मेरे को पता था ये सब कितना चाहते हैं मेरे से। खैर मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ, आज की मेरी 94 ही रह गई। लेकिन मैं मतलब आगे इन सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे जो इनकी उम्मीदें हैं, आगे मैं इनकी उम्मीदों को बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। आगे इससे भी बहुत अच्छा करूँगी मैं। और रही बात टॉपर बनने की, खैर मैं तो टॉपर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन बन तो नहीं पाई। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, टॉपर बनने के लिए पहले टॉपर की फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपर का मतलब क्या होता है, टॉपर में जो टी आता है उसका मतलब होता है टेस्टिंग। एक भी टेस्ट मत छोड़ो, सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। सारे टेस्ट दो, चाहे स्कूल के हो, चाहे सर कोचिंग में लेते हो, चाहे कैसे भी टेस्ट हो, सारे टेस्ट देने चाहिए। और दूसरी ओ का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब होता है चाहत। यदि तुम चाहते हो मैं टॉपर बन सकता हूँ तो ही तुम बन पाओगे। यदि तुम्हारे अंदर चाहत नहीं है तो तुम किसी भी हालत में, तुम्हें कोई भी टॉपर नहीं बना सकता। वो शायद न्यूटन आ जाए चाहे आइंस्टीन आ जाए। यदि तुमने ठान ली कि मेरी तो नहीं बनेगी यार, 90 से ऊपर भी नहीं जा रही मेरी तो फिर तुम सच में नहीं कर पाओगे। और यदि तुमने सोच लिया कि हाँ इतना तो मेरे को करना ही है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता करने से। और पी का मतलब होता है प्लानिंग। पहले माइंड सेट सबसे जरूरी होता है। माइंड सेट सबसे पहले प्लानिंग करो कि क्या करना है,
दिन की प्लानिंग करो, फिर हफ्ते की करो, फिर पूरे महीने की प्लानिंग करो। यदि तुम प्लानिंग करोगे ना तो तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है। और फिर एक चीज़ होती है प्रैक्टिस। फिजिक्स में जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और फिर एक चीज़ होती है ईटिंग हेल्दी, हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि यदि तुम हेल्दी खाना खा पाओगे तो ही अच्छा सोच पाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा खैर टीचर्स को तो सम्मान देना ही चाहिए, और कभी प्रेशर मत आने देना। देखो अपने ऊपर कभी डिप्रेस्ड मत होना कि 12th में क्या होगा, बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। प्रेशर लोगे तो फिर जो तुम चाहते हो ना उतनी भी नहीं बन पाएंगी। प्रेशर बिल्कुल लेना ही नहीं है। और यदि तुम अभी से रेगुलर पढ़ाई करोगे, शेड्यूल के साथ में पढ़ाई करोगे, टॉपिक डिसाइड एक एक दिन का टॉपिक डिसाइड करके पढ़ोगे तो तुम पक्का कर जाओगे। मेरी तो 94 है, तुम 99 तक जाओगे पक्का। और कोई कुछ पूछना और भाई चाहता कोई हो? क्वेश्चन पूछता हो? गुरु अभी धूप को देखते क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वाली लड़कियां दूर के थे ना। चलो भाई ठीक है भाई। पे हो जाता है बहुत ज्यादा। कई बार होते हैं घर वाले भी उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, टीचर्स भी उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। वो सबसे बड़ी गंदी बात, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन हैवी हो जाता है। जैसे कोटा में अपन देख रहे हैं कि आए दिन फांसी हो जाती है, बच्चों को लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डिप्रेशन हैवी हो जाता है। क्यों? पापा कहेगा बेटा नाक नहीं कट जाए अपनी, उधर फिर उसका दोस्त कहेगा बेटा नीट करके ही आना है, बेटा आईआईटी करके ही आना है। अरे भाई कोई नीट कोई बड़ी तोप थोड़ी है। हम चाहेंगे हम नीट में इतना कर सकते हैं कि हम चाहे तो नीट में इतनी सैलरी डॉक्टर को नहीं मिले इतनी हम पढ़ा के भी कमा सकते हैं। कोटा आइलैंड में टीचर 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं महीने का। भाई 20 लाख रुपए से 12 महीने के हिसाब के लगा लो आप, कितने होगा था? करोड़ों रुपए का पैकेज होता है। इतना मिल जाएगा डॉक्टर में? नहीं मिल पाएगा। तो अपन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। और ये जो 12th के बाद में डिसीजन लेना बहुत सोच समझ के, और जो आपका देखो युद्ध कौरवों ने भी लड़ा था और पांडवों ने भी लड़ा था, लेकिन पांडवों को जो समझाने वाला था कौन था? श्री भगवान कृष्ण थे। और भगवान कृष्ण ने इतने अच्छे से उनका सारथीपना निभाया था कि महाभारत हमको शिक्षा कहते थे। भले ही वो गलत मानते हैं बहुत से लोग कि वो एक युद्ध का मुद्दा होता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल से जो भी वेद है, गीता में इतने श्लोक हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते थे वो यही बात का देते थे कि तुम डरो मत। पहली बात तो तुम धर्म के साथ रहो। जितना तुम सत्यवादी रहोगे, सत्य के साथ दोगे, सब मेहनत करोगे, कर्म करोगे, आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। पांडव 5 थे, 3 दिन के 1 दिन में नहीं टिकते उनके आगे। भीष्म पिता माता गुरु द्रोण था, कहाँ टिक पाते हो? लेकिन फिर भी तो ये दिखाती है महाभारत कि आपका मार्गदर्शक कौन है। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई हर कोई कर लेता है, पैसा कोई भी लगा देता है, लेकिन मार्गदर्शक कौन है? अब इसी कड़ी में मैं आगे और बुलाना चाहूंगा नम्रता। बेटा कोई बात नहीं, हम असफल हुए, लेकिन असफल व्यक्ति सबसे स्ट्रांग होता है दुनिया का। आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं इस बच्चे के बारे में कहता हूं, देखो कभी कभार हमारा जो सूरज है, देखो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, कभी कभार जो हमारा सूरज है, हमारा जो सूर्य है, वो नहीं उग पाता है। जब होता है मौसम बारिश का तो हजारों प्रयास के बाद भी सूरज को बादल नहीं उगने देता है। लेकिन कब तक रोकेगी वो ओटे हमें? कब तक रोकेगा वो अंधेरा हमें जो सूरज को नहीं उगने देगा? ये दूसरे दिन तो ऐसा आता है कि सूरज उग के दिखाता है और पृथ्वी को रोशन करता है। तो ये अंधेरा हमारे नहीं है, इससे बेस्ट सफलता मिलेगी आपको। ये मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि मेरे स्टूडेंट को पढ़ाने पे मैं एक बच्चे पे नजर रखता हूँ, एक बच्चे को फोकसित करता हूँ। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा इस बच्चे को। तो आप कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा, आप बहुत अच्छे आगे जाओगे, आप बिल्कुल डिप्रेस मत हो। मेरा नाम अमृता गुजर है। मैं 12th क्लास से शुरू से फिजिक्स से भूपेश जी सर से पढ़ रही हूँ। मैं भूपेश जी सर को थैंक यू कहना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया। मैं तो ये कहती हूँ कि रोज़ जो सर पढ़ाए उसे रोज़ की रोज़ कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जैसे रोटी पलटी नहीं गई क्योंकि उसको बदला नहीं गया, वो जल गई क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। वैसे ही हमारी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी अगर हमने इसको वापस रिवाइज नहीं किया तो। हमारे पास पढ़ाई करने के 1000 मकसद होते हैं, लेकिन एक कारण ही काफ़ी होता है। अगर हम 1000 मान ले कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता और एक मकसद बना ले कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो वो सब कर सकते हैं। अगर आपको क्यों पढ़ना है, अब आपके माँ बाप ने जो आपकी खातिर इतनी कुर्बानी दे रखी है उसे पूरा करना है। कुछ भी करो लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। देखो आगे अमित बोलना चाहेगा बेटा, आजा, जो भी तेरे मुंह से निकले आजा।
आजा बेटा आजा। सारी साल नहीं बोला लेकिन अब की बात आप तो बोल जा हैं? नहीं बोले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई भाई, और कोई बोलना चाहे? चलो ठीक है, नहीं कोई विकास बोलना चाहेगा बेटा? नहीं बोले तो मैं आदरणीय श्रीमान मान सिंह जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, 2 शब्द हमारे बच्चों बोलो, चाहे वो प्यार से बस थैंकफुली बोल दे आपको, धन्यवाद दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। आइए सर, आप भी आगे आइए, बहुत बड़ी बात है। देखो मैं शुरू से ही मिलना चाहता था और आज मेरी उम्मीदें पूरी हुई कि बेटियों के लिए इतना खर्चा करना बहुत जिगर की बात है, बहुत सम्मान की बात है। गुरुजी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं सभी बेटा सुनो, मतलब एक भाई घर वाले पढ़ाई के लिए इतना आज के टाइम में इतना वो हो रहा है, तो मेरा कहवा को मतलब ये है भाई बढ़िया तरीका से कोई को बढ़िया तरीका से पढ़ो, पैसा है उसे बर्बाद दो, मेरा तो ये निवेदन है। ठीक है। देखो इन्होंने जो बात कही है, हालांकि आपको छोटी लगी है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक करता हूँ कि पैसा को बर्बाद मत करो। क्योंकि बच्चे जैसे ही रूम पे निकाल देते हैं घर वाले कि बेटा जा रूम ले ले पढ़ ले, तो वो क्या करते हैं, आसपास का माहौल देख के धूम्रपान करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, थड़ियों पे चले जाते हैं, सुबह चाय की दुकान में बैठे रहते हैं, सारे दिन जीटी में चले जाते हैं, घूमते हैं, और माँ बाप बेचारे सारा दिन खून पसीना करके पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ बाप लास्ट तक देते रहते हैं। जब बाद में बच्चे का पता लगता है, तो देखो बेटा मैं एक बात सीखा है, मेरे पिताजी ने भी मेरे से एक ही बात कही है, कभी माँ बाप से और भाई से अगर गद्दारी कर दी ना, तो इस संसार में किसी से इसके अलावा कोई भी आपका स्वार्थी चीज नहीं। तो माता पिता जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उसका सदुपयोग करो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि पता नहीं वो किस परिस्थिति से गुजर कर भी आपको आप फोन करते हो, पापा मुझे 1000 चाहिए, तो आपको 1500 डलाते हैं भाई, आपको 1500 डलाते हो, और उन 1500 का आप कितना वैल्यू करते हैं। अब आज चाहे इन्होंने 2 लाख खर्च कर दिया हो, लेकिन इनकी बेटियों ने इनका सिर फकर से ऊंचा किया है, और वो 2 लाख उस सम्मान के नीचे कुछ भी नहीं है, पैसा है, हाथ का मैल है, वो चले जाएगा, लेकिन इनका पैसा काम में आ रहा है, तो इनका सीना चौड़ा होकर दोबारा बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। अब सोचो कभी इनकी एक बेटी IAS बन के आएगी, एक बेटी दूसरी भी कोई अधिकारी बन के आएगी, कोई डॉक्टर बन के आएगी, तो गांव में क्या रहेगा कि साहब फलाने ने पढ़ाया। और मैं उम्मीद नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि साहब आपकी बेटी बहुत ऊंचा नाम रोशन करेंगी, ये मेरी बात आज आप याद करके जाना, और मैं भी जब मिठाई खाने आऊंगा जरूर बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे। और मैं भगवान से मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, ये भी बहुत दिनों से बोलने की इच्छा थी इसकी, लेकिन ये नहीं बोल पाई। पहले भी मैं 2 साल से मैं आ गया था यहाँ कोचिंग छोड़कर, बीच में ही तो मैं यहाँ बांदी में शिफ्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मैं बुलाना चाहता हूँ, जो भी बोलेगी बोलो, आ जाओ आरती से। देखो उस टाइम बहुत अच्छे मार्क्स थे इसके भी, लेकिन कोरोना के कारण ये 2 दिन तक रोई थी, जब कोविड था, और इसकी इतनी अच्छी मेहनत थी कि कई बार तो मैं व्हाट्सएप बंद कर लेता था क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए, कि भाई परेशान कर दिए। देखो मैं सही बताऊं, इतने क्वेश्चन होते आज के बच्चे, मैं ये कहता हूं भाई क्वेश्चन पूछो, और बच्चों के एक क्वेश्चन नहीं आता। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा पूछेगा वही बुलंदियों पे जाएगा, ये भी मान लो तुम। बाकी ये बताएगी अब। थैंक यू सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एंड थैंक यू माय पापा जो इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बोल सकूं। हाँ, तो 12th का तो यही सीखे कि पढ़ो, आप लोग जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और रही बात साइंस सब्जेक्ट की कि मैथ, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, और आपके जो भी होते हैं फिजिक्स वगैरह, तो फिजिक्स के लिए भूपेश सर है ही। और जैसे कि मैंने नम्रता को भी बोला था और स्टूडेंट्स को भी बोला था कि आपको भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो, और आप लोगों ने पूछा भी था, शायद पूछा भी था, तो मैंने आपको ठीक से गाइड भी किया होगा उसके लिए। एंड जो भी है आप पढ़ो, बस आपका ड्रीम क्या है, क्या करें? MBBS, हाँ, नीट करोगे, नीट काफ़ी अच्छा स्ट्रीम है, आप जाओ। UPSC कौन करना चाहता है? UPSC है क्या कोई? UPSC, हाँ, UPSC फील्ड में भी बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको ज्वाइन करो। मैं तो यही कहूँगी कि आप कंटिन्यू रेगुलरिटी रखो, बिकॉज एक दिन अपन छोड़ देते हैं ना तो सब कुछ खराब, सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इस वजह से रेगुलरिटी रखो। हाँ, भूपेश सर सबके साथ है, और वो हमेशा जो आपको बताएंगे वो पढ़ाई के अलावा आपको लाइफ के लिए भी बताते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, सबके सामने कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए अपनी। सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि अपना एटीट्यूड कैसा है लोगों के सामने, अपन कैसे रह रहे हैं,
बिकॉज आपको देख के कोई पागल बोल दे ऐसा तो नहीं रह सकते ना अपन। तो सबको ये दिखाओ कि हाँ हम भी है कुछ, उस अंदाज में ठीक से पढ़ो। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टडी को लेकर। मैं तो इतना ही कहूँगी। और लास्ट में मैं जो बच्चे मेरे जो असफल हुए हैं, मेरी उनको पीड़ा है मेरे अंदर भी, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। बाकी हो सकता है आपको ये लाइनें, चंद लाइनें आपको शुरू से ही मेरा लिखने का थोड़ा सा मानस शुरू से ही रहा है, तो बाकी फिर भी मैंने थोड़ा सा आप बच्चों के लिए समय निकाल के मैंने लिखा है, जो आप सोचना समझना। भैया 2 मिनट साइलेंट रहो। तो शर्त यह है कि तू हिम्मत मत हारना, आज नहीं मिली तो क्या हुआ, कल सफलता जरूर मिलेगी। बस तू पढ़ना मत छोड़ना, खुद का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, ना दिल में मलाल रखना। बस खुद से एक सवाल करना, जवाब जरूर मिलेगा तुझे। खुद के अंदर झांक कर तो देखना, जवाब जरूर मिलेगा तुझे। तुम बेहतरीन थे और बेहतरीन हो। तुम्हारी आंखों की रोशनी को खोया है तुमने, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा सपना भी जागाया रात को। लाखों के मैदान में आप योद्धा की तरह लड़े हो। लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए बैठे थे, उसमें आप योद्धा की तरह लड़े हो। तो तुम्हारे सपने ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। एक छोटी सी हार, एक छोटा सा परिणाम तुमको मजबूर नहीं कर सकता। हर पल हमारे साथ हो तुम, हमसे दूर कभी नहीं हो। हम खड़े हैं सारे गुरुजन आपके साथ, इस बार उंगली हम पकड़ेंगे आपकी, क्योंकि जब नदियाँ उछाल लेती है तो सारे रास्ते निकाल देती है सफलता के। जब नदियाँ उछाल लेती है तो सारे रास्ते निकाल देती है सफलता के। 12th की इस आंधी से डरेंगे नहीं हम। 12th क्लास का ये परिणाम आया है, इसकी आंधी से हम डरेंगे नहीं। तुम दीपक हो जिंदगी के, तुम दीपक हो जिंदगी के, तुम दीपक हो, बहुत जिद्दी हो। हवाओं से नहीं बुझोगे, चाहे लाख प्रयास कर ले वो हवाएं, लेकिन तुम दीपक बहुत जिद्दी हो। तुम इतनी सी हवा से नहीं बुझोगे, लाख हवा के चलने से भी नहीं बुझोगे तुम। निगाहें ढूंढेंगी सहारा किसका, हम तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने के लिए काफी है। बच्चों हमें दिल खोल कर पढ़ना है, हम तुम्हें पढ़ाने के लिए ही काफी हैं। कल फिर से सूरज निकलेगा तुम्हारा, इंतजार कर रहा है फिर। बैठकर मत इंतजार करना, कोई आएगा और तुम्हें कोई उंगली पकड़ कर ले जाएगा और तुमको कोई सफलता प्राप्त करवाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो करना है वो तुमको करना है और कोई नहीं आएगा तुम्हें करने के लिए। उठ खड़ा हो, निकल अपने लक्ष्य के लिए। मैं ही सही, यही सही वक्त है, यही वक्त है आपका। थैंक यू। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी ज़्यादा समय सर के पास भी नहीं है। अपने पास इतना अनमोल समय अपन को दिया है। आज की जो भागा दौड़ी भर की इनकी ज़िंदगी है, उसमें भी इन्होंने कीमती वक्त निकाला है अपने लिए। तो मैं लास्ट रामकेश सर को समर्पित करूँगा लास्ट समापन के लिए। और इन रामकेश सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स के आप सदस्य नहीं हो, आप जान और दिल हो, जो सदैव हमारे धड़कनों में बसोगे आप। लो सर, आगे क्या चलना। धन्यवाद भूपेश जी सर, आपने बच्चों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और बहुत कुछ करने की आपकी इच्छाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए फिर दोबारा से बस 2 लाइनों के माध्यम से मैं अपना स्पीच फिनिश करना चाहता हूँ। किसी ने खूबसूरत कहा है कि मांझी तेरी किस्ती के तलबदार बहुत है, इस और कुछ लेकिन उस और बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर की खरीदार। जब तेज हवाएं, तेज आंधियां चलती है तो लोग अपनी हिफाजत के लिए कोई घरों में चला जाता है, कोई दीवार खड़ी कर देता है। मैं उस पॉजिटिविटी के साथ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त पर आप पवन चक्की खड़ी करने की ताकत रखें। जय हिंद।